तो स्टूडेंट्स आज हम सिखाएंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हिंदी में इन्हें कहते हैं भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। फ्रैक्शंस होती क्या है पहले वो समझ लो। इस वीडियो में एक तो ये बताएंगे कि फ्रैक्शंस होती क्या है, बनती कैसे हैं, दूसरा इनका ये कितने प्रकार की होती हैं, और तीसरा इनका जोड़ कैसे होता है, ऐड इसे कैसे करते हैं, चौथा इसका सबट्रैक्ट कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, और अगले वीडियो में इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड बताएंगे। तो अभी आप केवल इतना सीखिए कि फ्रैक्शंस होती क्या हैं, फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वीडियो में आप बने रहिए जिससे कि आप पूरी तरह से इसको फ्रैक्शंस को समझ पाए। देखिए, मान लेते हैं कि एक कोई भी चीज़ है आपके पास और उस चीज़ के मान लीजिए एक भाग कर देते हैं 4। ये ध्यान रखना है कि जो पार्ट्स हैं, इसके जो भाग हैं वो होने चाहिए बराबर, इक्वल। जैसे मान लीजिए इसमें से हमने पार्ट्स ले लिया, एक पार्ट्स ले लिया सेटिंग वाला, तो इसका मतलब ये हुआ 1/1 2 3 4। कोई भी संख्या जो भी चीज़ है उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं उसे रखते हैं नीचे, और जितना पार्ट्स सेट किया हुआ हो या सेटिंग हो रही हो या आपने लिया है जो भी है उसे रखते हैं ऊपर। इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं हिंदी में अंश, और नीचे वाले भाग को कहते हैं हिंदी में हर। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। जिसको आप केवल n से भी दिखा सकते हैं, केवल n, ओनली n लिख सकते हैं, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। जिसे आप d से दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें जो 1 भाग है उसे कहेंगे n न्यूमरेटर, और 4 जो भाग है उसे कहेंगे डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि कोई भी भिन्न दी जाती है, जैसे 5/7, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताइए, तो ऊपर वाला भाग को यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7। तो इतनी बात आपकी सबकी समझ में आ गई होगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। अब से मान लीजिए एक कोई भी चीज़ है, उसके हमने इक्वल भाग कर रखे हैं। वन 2 3 4 5 इक्वल भाग है इसके, और इस इक्वल भाग में से मान लीजिए 3 भाग सेटिंग के हैं प्रश्न में। तो इसे कैसे दिखाएंगे, इसे कैसे आप दिखा सकते हैं? जो भाग आपके सेटिंग के हैं उसको लिखना है, लिया है तो ऊपर, और जितने टोटल भाग हैं, टोटल भाग कितने? 1 2 3 4 5। मतलब समझिए, एक बार फिर समझ लीजिए, टोटल जितने भी भाग होते हैं वो नीचे आते हैं अपॉन में, और जितने भी भाग आपके सेटिंग वाले हैं ऊपर आते हैं। इसका मतलब है, इससे हमें ये जानकारी होती है कि इस संख्या के टोटल भाग थे 5, जिसमें से 3 ले लिए गए हैं। तो इस संख्या को कहेंगे 3/5, इंग्लिश में कहेंगे 3/5। 3/5। एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है, कोई भी चीज है, और इसके ये पार्ट्स बराबर हैं। बराबर है, कितने पार्ट्स हैं इसमें? 1 2 3 4। कितने पार्ट्स हैं? और इसमें से मात्र आपने 1 सेटिंग किया है, सेट किया है, तो इसे संख्या को लिखेंगे 1/1 2 3 4। अगर इसमें 2 सेटिंग किए हुए हैं तो इसी संख्या को लिखेंगे
2/4। इसी में अगर 3 किए गए हैं तो इसको लिखेंगे 3/4, और अगर इसके चारों भाग कर दिए हैं तो इसको लिखेंगे 4/4। मतलब इसका मतलब हुआ कि इसमें चारों के चारों ले लिए गए। इससे ये दिखा सकते हैं कि आप कह भी तो सकते हो कि ये एक है, 1 बार कटेगा, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है कि इसके 4 भाग थे, जिसमें से चारों के भाग चारों एक ही व्यक्ति को मिल गए। 3 का मतलब है 3 एक व्यक्ति को मिले, 2 का मतलब 2 एक व्यक्ति को मिले जिसमें 4 भाग थे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि भिन्न बनती कैसे है। अब समझेंगे इसका कि भिन्न होती कितने प्रकार की है, कैसी कैसी भिन्न हो सकती हैं। फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं। फ्रैक्शंस समझेंगे। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? आप इतना जानिए कि जिसके डिनोमिनेटर बराबर हों, इक्वल हों, जैसे 2/5, 6/5, 3/5, 7/5, ये जितनी भी संख्या है सब में नीचे क्या आ रहा है? 5। तो ये लाइक फ्रैक्शन है। अब जरूरी नहीं है कि ये 5 नीचे आ रहा है तो 5 ही सब में आएगा, नहीं। 1/3, 2/3, 5/3 और 7/3। मतलब नीचे, ये मतलब नहीं है कि नीचे 5 आए, 5 आए या 3 आ रहा है। नीचे का मतलब है अपॉन में जो इसका डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए, सेम एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। अब आती है अनलाइक। अब सिखाएंगे आपको अनलाइक। अनलाइक समझ लीजिए। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिनमें जैसे 2/5 है, 6/7 है, सॉरी 8/9 है, 10/11 है। अनलाइक फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है। ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है और ये 11 है। तो ये सेम नहीं है, तो ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। कैसी फ्रैक्शन है ये? अनलाइक फ्रैक्शन। आप दूसरी संख्या लिख सकते हैं। इनमें भी ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। एक तो आपके सेम वाली समझ में आ गई कि नीचे के समान होते हैं, सेम होते हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अगर ये असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब आती है प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर क्या होती है? न्यूमरेटर है वो होना चाहिए छोटा। कैसा होना चाहिए? छोटा। किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो सारी फ्रैक्शन प्रॉपर कहलाएंगी, चाहे इसको ही पूछा जाए। ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर। क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर वो बड़ा है। तो न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ये हो गई प्रॉपर। अब आती है बात इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है। मतलब नीचे वाली संख्या अपॉन वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, इसे कहते हैं आसान भाषा में इम्प्रॉपर। 7/3 ये मान लीजिए, या 9/4 या 11/7। तो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की छोटी है, अंश जो है वो बड़ा है, हर छोटा है। तो जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो, नंबरेटर बड़ा हो, वो कहलाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जैसे आपने देखा हुआ 2/3/5, हिंदी में कहते हैं इसको 2/3/5, इंग्लिश में कहते हैं 2/3/5। ये जो सही लग रहा है यहां पर लगा हुआ है, इसी संख्याओं को कहते हैं मिक्स। जैसे 1/5/7, ऐसी संख्याएं आपने देखी होंगी, ये कहलाती हैं मिक्स। तो आपने सीखा लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इनप्रॉपर और मिक्स्ड, इनके बारे में आपको जानकारी हो गई। इसके बाद इनको हम अब सिखाएंगे आपको ऐड करना है इनका। अच्छा, इसके बाद ये सीख लीजिए कि मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। मिक्स को चेंज करना किसमें? चेंज इनटू इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर को चेंज इनटू मिक्स। ये बहुत ही आवश्यक है कि मिक्स को आप इम्प्रॉपर कैसे बनाएं, ये जरूरत पड़ेगी आपको, और इम्प्रॉपर को मिक्स कैसे बनाएं, दोनों को जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं जब ऐड सिखाऊंगा आपको, तो ये चीज आपको क्लियर साथ साथ हो जाएगी। कैसे? जैसे हम जोड़ लेते हैं, ऐड फ्रैक्शन, जैसे यहां है 2/3/5, इसको जोड़ना है 3/7 में। अब मैंने ये बताई थी कि इसे चेंज कैसे करते हैं, बहुत आसान है। 1 मिनट देखिए कि इसको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, इसका 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में। 5 2 जा 10 और ये 3 ऐड करना है, ये केवल ऐड करना है, ये ऐड करना है। तो ये हुए 13 ये जो संख्या थी ऐसी कैसी आ जाएगी। देखिए ये थी मिक्स्ड और इसको हमने चेंज कर दिया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या बताई थी कि ऊपर वाला भाग जो नंबरेटर है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। हो गई, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ये तो पहले से ही है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझ जाइए और सीख लीजिए अच्छी तरह से। अब इन्हें कैसे जोड़ते हैं वो समझिए।
तो मान लीजिए संख्या है, ये आ गई आपकी 13/5 और ये 3/7। तो सबसे पहले इन संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। किसका? दोबारा से सुन लीजिए, हमेशा एलसीएम निकलेगा इनका, दोनों का, जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर। हमेशा नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम हम पहले वीडियो में सिखा चुके हैं, आपको पता है कि एलसीएम निकालने के लिए 5 और 7 का एलसीएम जब निकालेंगे तो आप 5 का देंगे डिवाइड तो 1, 5 1 जा 5 हो गया, और 7 का इसमें जाएगा नहीं तो 7 का 7। अब दूसरी बार में इसका देंगे, ये तो 1 ही है, ये 7 का 1, जहाँ 1 1 आ जाए समझो ये काम कंप्लीट हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो आप, इसमें मल्टीप्लाई करके आपको एक लाइन जो खींची है ये इतनी नीचे खींचते हैं कि इन दोनों की नीचे संख्या आ जाए, तो यहाँ पे आएगा 35। अब आपका 35 आ गया, ये 35। ये ध्यान रखना है कि जो 35 आया है इन दोनों का एलसीएम है। इसका भाग करेंगे, अगर इसका भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का भाग करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई है ये। जैसे 5 का डिवाइड करो, कितना आया? 7। जो 7 आया इसे करना सीख लो। हम कुछ नहीं करते, नीचे हमने एलसीएम लिया है और इसी नीचे वाली संख्या का इसमें भाग करना है, पहला स्टेप। और भाग करने के बाद जो भी आंसर आए उसका सीधे मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है। तो 13 7 जा 91, या हिंदी में कह सकते हैं 13 सत्ते 91, प्लस ऐसे ही 7 का डिवाइड करेंगे, ये 5 आया इसका 5, और 5 का मल्टीप्लाई करके रखेंगे ऊपर, 5 3 जा 15। ये करने का सही प्रोसीजर है। और इसका ये मैं आपके लाइन बना रहा हूं, आप लाइन न बनाएं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं ना, ये लिखें, कोशिश करें कि इसे बचें। अब इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर इनको ऐड करेंगे तो 6 और ये आपका आया 10, 106/35। अब मैंने एक चीज आपको अभी बताई थी कि अब कैसे मिक्स को चेंज करें इम्प्रॉपर में, और कैसे इम्प्रॉपर को चेंज करें मिक्स में। 35 नीचे है, उसका डिवाइड करेंगे ऊपर वाली संख्या में, और ये गया 3 बार, 3 का गुणा करके यहां रख लीजिए। जो भाग जानते हैं वो समझते होंगे इसको। और यहां आपका रिमाइंडर बचा, शेष बचा 1। तो ये वाली संख्या है, ये एंड में आएगी, सही बटे में, सही में 3 सही, और नीचे वाला जो रिमाइंडर है उसे रखते हैं ऊपर शेषफल को, और ये जिससे भाग दिया है वो भाग देने वाली संख्या डिनोमिनेटर होती है, उसे डिनोमिनेटर को नीचे रख देंगे। ये आपका आंसर हुआ। तो दोनों चीज आ गई इसमें। ये मिक्स है, इम्प्रॉपर करेंगे तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करके इसे जोड़ के रख देंगे, ये तुरंत बन जाएगी। और अगर इस तरह की संख्या आती है जिसमें ऊपर बड़ी संख्या इम्प्रॉपर है, तो उसका उसमें भाग करके इस तरह से हम क्या बना लेंगे, थोड़ा सा इसे ऐसे लिखना चाहिए, बीच में ये लाइन आए। तो ये आपका ऐड हो गया। ऐड एक और ले लेते हैं संख्या का। जैसे कभी 3 संख्याएं हों, देखिए अगर सादा संख्याएं हैं तो कोई परेशानी नहीं है। सादा संख्या है तो आप सीधे सीधे इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम सीधे सीधे ले लीजिए। अब एलसीएम कौन सी संख्याओं का लेते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली? कौन सी का लेते हैं? नीचे वाली, जिन्हें कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इनका आप लेंगे 2, 5 और 7। तो पहले 2 से देंगे 1, 5, इसमें जाएगा नहीं, उसे ऐसे ही रख दें 7। अब 5 से 1, 1, 7। अब कितने से करेंगे? 7 से। ये आपका हो गया। इसका मल्टीप्लाई सीधे इसमें करके 7 5 जा
35 और 35 जा 35 2 जा ये आपके हो गए 70। ऐसे हिंदी में कर लेंगे 7 5 35 35 दूनी 70। ये लाइन खींच गई और ये लाइन इतने नीचे खींची है कि यहाँ पे हम अंक रख सकते हैं। अब हमको ये मालूम है कि ये तीनों संख्याओं का एलसीएम है, तो इन्हीं संख्याओं का भाग देना है आपको और संख्या मान रखना है। जैसे 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 का देंगे तो ये आया, आप 2 का या तो यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए 35 आया, या आप करना चाहते हैं तो 2 का ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 35 जो आया, मैंने क्या कहा था कि इस 35 का ऊपर मल्टीप्लाई करके रखना है। 35 और 1 गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर संख्या सेम वही होती है, दूसरी संख्या चेंज नहीं होती। प्लस दूसरी का गुणा करेंगे, भाग करेंगे, इसमें 5 का भाग करेंगे 70 में 5 का, कितना आया इसका 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 3 जा 42। ऐसे भी कह सकते हैं कि 14 3 42। अब ये प्लस का निशान फिर है, फिर लगा लीजिए प्लस का निशान। अब इसका फिर भाग दे दीजिए, ये आएगा 10 बार, कितने बार गया ये 10, और 10 का ऊपर गुणा करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 20। अब तीनों संख्याओं को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। 0 2 5 7 और 2 4 6 और 3 9। बटे 70। 2 5 7 और 6 और 3 9 हो गया 97/70। अब मैंने कहा था इसमें क्या आ गया, ये बड़ी संख्या आ गई, तो आंसर इसमें नहीं लिख सकते। आप क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे नीचे वाली संख्या का, हमेशा नीचे वाली संख्या का। एक बार गया इसमें आया 1 सही, 1 सही, नीचे कितना आया 27/70। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह आप जोड़ कर सकते हैं। अब रह गया सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, कोई चीज़ छूट गई हो तो बता देना कमेंट में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मैं आपके लिए कोशिश करता रहूँगा कि जो भी टॉपिक आए आपकी समझ में आ जाए। अब आता है फ्रैक्शंस सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट फ्रैक्शंस, घटाव कैसे करते हैं, इनमें सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे ऐड बताया था वैसे ही है। जैसे 3/7 माइनस 8 अगर मैं 7 ही रख दूँ, सेम रख दूँ, तो इसके लिए क्या हो सकता है। जैसे मैं ऐड में भी बताना एक चीज़ भूल गया कि मान लीजिए 2/5 है प्लस 3/5, तो ऐसी संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। ऐसी संख्याओं के नीचे का जो नीचे होते हैं दोनों, वो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 5 का 5 रख देंगे और इनका भाग देने की भी जरूरत नहीं। ऊपर वाली संख्याएं जैसी हैं वैसी रख दीजिए, टोटल करके आप लिख सकते हैं। और इसे काटें तो काट सकते हैं, 1 आया। समान डिनोमिनेटर होने पर आपको कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ना एलसीएम लेंगे और ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की संख्या जैसी जैसी रख जाएंगी।
ऐसे ही अगर ये संख्या है तो इनको भी आप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एक संख्या आ जाएगी। क्योंकि अगर एलसीएम इनका लेते भी हैं, जैसे मान लीजिए 7 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। देखिए आप 7 ही आया, तो फिर एलसीएम लेने की जरूरत है जिसमें सेम है डिनोमिनेटर। तो इसमें ऊपर वाली संख्याएं ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। अब चूंकि 3 में से 8 नहीं घट सकते, 3 में से 8 नहीं घटा सकते, तो इस जगह माइनस लगा दीजिए। अब आराम से 8 में से 3 घटा दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसको, तो ये -5/7 वो संख्या माइनस की हो जाएगी आपकी। अगर 3 में से 8 घट जाते साधारण से, मान लीजिए ये 8 यहाँ होता और ये 3, समझ लीजिए इसको कि मान के चलें ये 8 यहाँ कर दें और ये 3 यहाँ कर दें, तो अब संख्या बदल गई। तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3 और अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस की संख्या ज़्यादा है, माइनस ही कम है, तो इसमें घट गया 5/7 हो जाएगा। इस तरह इनका करते हैं। अब मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता हूँ जिससे आपकी समझ में आए कि सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 सही 3/5, 2 and 3/4 माइनस 1 and 4/9 ये संख्या है। अब सबसे पहले ये दिक्कत ये आ गई आपके सामने कि ये कैसे होंगे। तो मैंने पहले ही बताया था, जहां मिक्स आए, मिक्स फ्रैक्शन आए, उनको अगर सीधे आप क्या कर लो, ट्रांसफर कर लो, चेंज कर लो उनको, कि 5 का पारा 2 बार पढ़ो, 10 हो गया, इनको जोड़ो, इसको जोड़ दो, 13 हो गया अपॉन 5। पहले ये काम कर लें। ये संख्या ऐसी की ऐसी बनी रहती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर, और ये वाली आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। ऐसे ही सेम ऐसे कर ले। 9 एक में मल्टीप्लाई करें 9 और 4 जोड़ लें, कितना आया? 9 और 4 कितना हुआ? 13/9। 9 1 9, 9 4 13, 13/9। अब ये संख्या, अगर या तो संख्या ऐसी दे रखी हो पहले से ही तो कोई टेंशन नहीं है, आपको फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये संख्याएं मिक्स में दे रखी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं, बस इनको चेंज कर लें। ऐसे सही का गुणा करें और इसको जोड़ें, इसको गुणा करें और इसको जोड़ दें, और संख्या ऐसी ऐसी आ जाएंगी। अब आप देखें कि ये संख्या आ गई है, इनका एलसीएम लेना है आपको। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम 9 और 5 का सबसे पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट दें, ये कटता नहीं है, ये कट जाएगा। 3 से काट दें, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। अब 5 से काट दें, ये कट गया, ये भी कट गया। अब ये आया 5 3 15, 15 3 45, मतलब 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो आप 45 यहाँ रख लें। वही जैसे सेम ऐड की तरह है, जैसे ऐड का बताया था आपको कि इसके एलसीएम यहाँ रख लेते हैं। अब इसके बाद इसका भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे। तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? इसका इसमें डिवाइड करें, अगर नहीं आ रहा अलग कर लें। 5 का टेबल पढ़ें, इतना आया, इसका मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो 9 3 27, 7 कैरी, मतलब हासिल हो गई 2, 9 1 9, 9 2 11। और वैसे होता है 13 9 जा या 9 13 जा। 9 का तो 13 बार नहीं पढ़ते हो आप लोग। 13 9 जा 117 माइनस, इसका कर लें इसमें 5, और 5 का
मल्टीप्लाई करें, कितना आया 65। साफ नहीं दिखाई दे रहा है, 65। अब इसका इसमें से इसे घटा दें। घटाने पर 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5 अपॉन 45। फिर भी जो संख्या आई वो इम्प्रॉपर में आई, इसका डिवाइड कर लेंगे 45 का, सेम उसी तरह जो बताया था पहले 52 में 1 7 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, शेष ये वाली संख्या होगी सही बटेगी, मतलब 1 एंड 7 ऊपर आएगा और नीचे आएगा ये वाला डिनोमिनेटर। ये आपका आंसर आया। इस तरह आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और आगे मैं आपके लिए और टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में यस लिखें या जो भी आपको कमी लग रही है वो लिख दें। धन्यवाद।